हम्म। उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है कि हमारे पास मेटल जो है, मेटल आयन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे n शो किया हुआ है नंबर ऑफ, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ई सेल में क्या होता है कि ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन एम एस ओवर एम एस, मतलब सॉलिड्स फॉर्म है मेटल की, और ये जो ए क्यू है ये मतलब कि एक्वस फॉर्म है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी नर्न्स की इक्वेशन है, ये हमने डिराइव नहीं की, ये जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो ये है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि सॉलिड स्टेट जो है उसका लॉग नेचुरल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो फिर हमने उसकी जगह हमने 1 यहाँ पे पुट कर दिया और ये इक्वेशन एज इट इज़। फिर हमने कहा कि जेड एन सेल में देखा जाए तो जेड एन यहाँ पे एम पॉजिटिव की जगह यहाँ पे आ जाएगा Zn, और इसी तरह Cu हाफ सेल में यहाँ कॉपर आ गया। फिर हमने क्या कहा कि हमारा जो स्टैंडर्ड कंडीशन में कैथोड माइनस एनोड के इक्वल होता था ई नॉट, वो हमने लिख दिया, और कैथोड की जगह हमने उसकी सेल की कंडीशन लिख दी। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Zn। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, फिर हमने कहा किसी भी कंडीशन पर क्या होगा अगर हम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ऊपर वाली दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को अगर पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस और एनोड वाला हमने ब्रैकेट में लिख दिया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस इधर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इस तरह से। फिर हमने क्या किया, ये ई और इस ई नोड को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद क्या किया हमने, इसको इधर से क्या किया, हमने कहा कि ये दोनों जो होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं ई नॉट सेल के। पीछे हमने फार्मूला बनाया हुआ था, तो फिर हमने इन दोनों की जगह ई नॉट सेल लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हमने आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ दोनों में था, तो हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर एल एन 1 ओवर कॉपर आ गया। ये माइनस बाहर आया हुआ था, तो जब कॉमन लेंगे तो इस प्लस की जगह भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा ई सेल है वो इस तरह से हो जाएगा, एल एन 1/Cu पॉजिटिव, सेंटर में नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है लॉग में कि हम दो वैल्यू के दरम्यान अगर नेगेटिव है तो फिर हम उसको, माइनस है तो फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, आपस में डिवाइड कर दिए यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हुआ, 1/Cu2 पॉजिटिव और ये 1/Zn2 पॉजिटिव है, तो ये हम यहाँ पर ये क्या करेंगे, डिवीजन उलट देंगे। उलटने के बाद क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव ऊपर और Cu2 पॉजिटिव नीचे। इसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि हम यहाँ पे लॉग लेना चाहते हैं, तो एल एन इज इक्वल टू होता है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2.303 लॉग 10 के अकॉर्डिंग टू मैम। तो वहाँ पे हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट किया, आर टी की वैल्यू जो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे पता थी वो हमने लिख दी। और उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों चारों आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास आंसर आया, और यही हमारा एंड प्रोडक्ट है।